नहीं, हम इसको इसलिए लेंगे था, इसने अकाउंटिंग इक्वेशन के मुताबिक इसको चलाया है, लेकिन हम इसको जर्नल एंट्री के हिसाब से चलाएंगे। इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, जब कोई बंदा बिजनेस में पैसे साथ इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस में कैश आता है या जाता है? बंदे को नहीं सोचना, पहली बात बिजनेस को सोचना है, बिजनेस को सोचना है। बिजनेस में जब कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो कैश आता है या जाता है? हर घर से उठा के पैसे बिजनेस में लाता है, जब घर से उठा के बिजनेस में पैसे लाता है तो बिजनेस में कैश आता है, बिजनेस में कैश आता है। और जब कैश बिजनेस में आता है तो कैश डेबिट हो जाता है। और वो मैंने जो आपको टेबल बताया था उसके मुताबिक क्या बताया था, जब कैश आता है तो कैश डेबिट, और शुरू वाले पैसों को कैपिटल कहते हैं, कैपिटल क्रेडिट। हमें इस इक्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ना उसने पेपर में पूछनी है। कल मैंने आपको परचेजेस के हवाले से एक एंट्री बताई थी, शायद आपको याद हो या नहीं, कि जब परचेजेस हम करते हैं तो क्या हो जाता है, साथ परचेजेस डेबिट हो जाती हैं और कुछ ना लिखा हो तो कैश क्रेडिट हो जाता है। अगर उसने उधार पे खरीदे हो तो मैंने कहा था अकाउंट पेएबल क्रेडिट हो जाता है। क्या क्रेडिट हो जाता है चैंपियन? अकाउंट पेएबल क्रेडिट हो जाता है। तो ये कोई मजेदार है, हाँ ये कोई मजेदार एंट्रियां को नहीं लिखी हुई साथ। और ये बेटा उठा लो, ये अच्छा है। ये वाला अच्छा क्वेश्चन। ज्वाइन हुआ उस बच्चे से, चल कोई बात। ये बेटे आपने अपने सामने रखना है और एक चीज और को अपने सामने रखना है, वो ये जो रूल्स है ना उनको सामने रखना है। जो मैंने कल आपको रूल्स बताए थे ना सारे, उनको भी सामने रखना है। फिर इस क्वेश्चन को करना है, देखना है कि उस रूल में से ये पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। लो साहब, अभी बेटा हम रूल्स की तरफ जाते हैं। और डेबिट क्रेडिट, ये बेटा सारे रूल्स हैं, ये अकाउंटिंग की ये रूल्स जान है। ये देखो बेटे, ये यहाँ लिखे हुए हैं रूल्स। अब आप सबसे पहली एंट्री पढ़ो, रूल्स में देखो और इम्प्लीमेंट कर दो। देखो पढ़ो, इन्वेस्टेड 6,50,000 इनटू बिजनेस। साथ देखो बेटा, बात ये है कि जब हम बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, घर से उठा के पैसे बिजनेस में डालते हैं। जब भी आपने किसी एंट्री को पढ़ना या देखना है तो बिजनेस को, अच्छा अब बिजनेस को देख के डिसीजन करना है। किसको देख के डिसीजन करना है? बिजनेस को देख के डिसीजन करना है। डियर स्टूडेंट, प्ले स्टोर पे जाके जस्ट लिखें जूम ऐप, और जूम ऐप लिखने के बाद उसको आप
प्लीज डाउनलोड कर लें। सिंपल आपने जूम क्लाउड लिखना है और उसको डाउनलोड करना है। अच्छा, तो साथ मैंने आपको क्या बताया कि जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस में कैश आता है या जाता है? आता है। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं समझता था जाता है। हालांकि घर से उठा के हमने अगर शॉप बनाई है तो उसमें पैसे डालते हैं तो कैश बेटा डेबिट हो जाएगा। शुरू वाले पैसों को कैपिटल कहते हैं, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। साथ हर चीज इस टेबल में से निकलेगी, ये सामने जो लिखी है हर चीज इस टेबल में मौजूद है। ठीक है बेटा, ठीक है। परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश, कल मैंने आपको बताया था परचेज मर्चेंडाइज परचेजेस को कहते हैं, परचेज मर्चेंडाइज परचेजेस को कहते हैं। तो आप इन्वेंट्री के साथ ब्रैकेट में परचेजेस भी लिख लेना। सर यहाँ ये इन्वेंट्री कह रहा है, तो बेटे कोई बात नहीं, इन्वेंट्री और परचेजेस जब हम एक चीज खरीद लेते हैं तो वो हमारा स्टॉक बन जाता है। स्टॉक को ही हम इन्वेंट्री भी कहते हैं। परचेजेस जो हमने चीजें खरीदी उसको हम परचेजेस भी कह रहे हैं, इन्वेंट्री भी कह रहे हैं और स्टॉक भी कह रहे हैं। एक चीज के मैंने 3 नाम आपको बताए हैं, परचेजेस, उसके अलावा स्टॉक, उसके अलावा इन्वेंट्री। तो मैंने आपको एक चीज के 3 नाम बता दिए। ठीक है चैंपियन। तो अब सही बेटे हो गया। आपने परचेजेस को आप बेशक इसके साथ ना इन्वेंट्री साथ स्लैश डाल के परचेजेस स्लैश डाल के आप स्टॉक तीनों चीजें लिख सकते हो। लिख लिया तो इसका मतलब है साथ यहाँ से परचेजेस आ गया। ओके बेटे, ये देखो मैंने कल कहा था परचेजेस के साथ कैश लिखा होगा तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे? कैश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कैश। तो आप यहाँ क्या कर दोगे, अमाउंट कितनी लिखोगे? 2,50,000, 2,50,000 ये हो गई। अच्छा वो कहता है टोटल परचेजेस हैं 420 की। अच्छा वो कहता है जो बाकी परचेजेस है ना वो हमने उधार पे खरीदी है। सर उसकी फिर अलग से एंट्री होगी। बिल्कुल, आप 2 एंट्रीज करो ना। एक आप एंट्री करो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, और इसके सामने अमाउंट लिखो 2,50,000 और 2,50,000। दूसरी एंट्री साथ अलग से करो बेटा, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, और देखो मैंने कहा था अगर साथ लिखा हो उधार, ये लिखो, देखो बताया था कल क्रेडिट का लफ्ज लिखा हो तो क्या बताया था सर? आपने कहा था अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल। अब इसकी बेटा अमाउंट कितनी आएगी? सर 420 में से 250 को माइनस कर देना। यार हमने टोटल खरीदी 4,20,000 रुपए की, उसमें से 250 हमने कैश दे दिया तो बाकी बेटा 170 बच गया। कितना बच गया? 170 बच गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इधर तो ये इस तरह हुई, आपने इधर खोल खोल के अलग अलग कर दिया। यार मेरी बात सुन, आप इन दोनों को प्लस कर लो एंट्रीज को। इन्वेंट्री में इन्वेंट्री ऐड होके क्या बन जाएगा? 420। कैश को क्रेडिट में लिख दो, अकाउंट पेएबल को क्रेडिट में लिख दो। अच्छा सर जब इनको प्लस कर देंगे तो फिर वो वाली एंट्री एग्जैक्ट बन जाएगी। उसको कहते हैं कंपाउंड एंट्री, उसको कहते हैं कंपाउंड एंट्री, उसको कहते हैं कंपाउंड एंट्री। तो बेटे इस तरीके से आप इसको लेके चलेंगे, आप इस तरीके से इसको लेके चलेंगे। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि साथ 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 क्या हुआ है कि कैरेज पेड 3,000। तो बेटा कैरेज पेड, मुझे ये बताओ कि कैरेज पेड सर इस पे किया है तो कैश, जब भी पे और रिसीव की बात होगी ना, पे और रिसीव की बात होगी, सबसे पहले आपने कैश को ज़हन में लाना है। पे, पे का मतलब है कैश आया है या गया है? बताओ सर कैश गया है, कैश क्रेडिट हो गया। किसकी वजह से गया है? कैरेज की वजह से, कैरेज डेबिट हो गया। ये देखो उसने कैरेज के साथ एक्सपेंस का लफ्ज जानबूझ के आपकी आसानी के लिए इस्तेमाल किया। कैरेज का लफ्ज उसने आपकी आसानी के लिए जानबूझ के इस्तेमाल किया। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट चलो। सर एक और बात हम्म, कि ये इसने एक के अंदर, एक ट्रांजैक्शन के अंदर ही उसने ये तीनों एंट्रियां दी हुई हैं, तो आखिरी बार इसने इलादा क्यों की हुई है नीचे? मैं वही हम भी कह कर रहा सकते हैं। हूँ, आप 3 करो, एंट्री ही 3 करो ना। आप 250 की अलग करो, 170 की अलग करो, 3,03,000 की अलग करो। ठीक है, ये साथ इसके अंदर ये भी एडजस्ट हो सकती थी। आप कैरेज को डेबिट कर देते और कैश को क्रेडिट कर देते, ये इसके अंदर प्लस कर दो ना।
ये देखो ना, ये कैश क्रेडिट हो रहा है ना, ये भी कैश क्रेडिट हो रहा है, तो इसके अंदर आप बेशक ऐड कर देते, ये 253 कर देते, ठीक है, और यहाँ पे डेबिट में कैरेज लिखते थे, आप प्लस कर सकते हो, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग करना। जितनी कंपाउंडिंग करोगे वो तंग करेगी, वो कंपाउंडिंग तंग करेगी, तो अलग अलग एंट्री ठीक होती है। अब यहाँ से ये परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश, ये बीच में से ये काट दो कंप्यूटर, ठीक है सर। परचेज फर्नीचर हमारा एसेट बढ़ रहा है, तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, 60,000, यहाँ पे भी 60,000। अब दोबारा से पढ़ो, परचेज कंप्यूटर फॉर कैश, कंप्यूटर के साथ हम अलग से एंट्री करेंगे, वही नहीं करेंगे जो पहले हमने किया बेटा, वो उस एंट्री को हम नहीं फॉलो करेंगे, हम उसकी अलग से एंट्री करेंगे। तो बेटा परचेज कंप्यूटर का मतलब क्या है, कंप्यूटर डेबिट हो जाएगा, कंप्यूटर डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, ये लिखा हुआ। साथ मैंने आपको बताया था कि पेड रेंट, पे और रिसीव हो तो क्या करते हैं सर, आपने कहा था पे और रिसीव हो तो कैश को पहले देखते हैं, पे कैश क्रेडिट किसकी वजह से, रेंट की वजह से, रेंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस है, परचेज ऑफिस सप्लाईज एंड पे कैश, तो पे कैश का मतलब कैश क्रेडिट, ऑफिस सप्लाईज डेबिट। बेटा अब आ गया सेल्स टू सुबहान, 380 कैश है ना, तो हमने क्या किया, एट अ प्राइस ऑफ 3,80,000, हमने 380 की सेल्स की, 280 हमें कैश मिल गया, बाकी उधार है, तो 1 लाख का उधार हो गया। दो एंट्रीज हैं साथ यहाँ पे, सेल्स फॉर कैश 280, सेल्स फॉर कैश 280 का मतलब है कि जब हम बेचते हैं ना चीजें, कैश डेबिट हो जाता है और सेल्स क्रेडिट हो जाता है। 2,80,000 रूल्स के मुताबिक सेल्स क्रेडिट हो जाती है और कैश डेबिट हो जाएगा, लिखा हुआ है कैश, कैश आ रहा है। अब वो कहता है कि बाकी चीजें हमने सुबहान को बेची हैं, किसको बेची हैं, सुबहान को बेची हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं सेल्स क्रेडिट, सेल्स हम क्रेडिट में लिखेंगे और सुबहान को हम डेबिट में लिख देंगे। सुबहान के साथ ना ब्रैकेट में लिख लेना अकाउंट रिसीवेबल, कि इस बंदे से हमने पैसे लेने हैं, जगह कम है तो मैंने ये शॉर्ट कर दिया, ठीक है। सुबहान के साथ मैंने ब्रैकेट में अकाउंट रिसीवेबल क्यों लिखा है, तो उस बंदे से हमने पैसे लेने हैं, इसलिए मैंने, यानी ये हमारा रिसीवेबल है। हम कहते नहीं फलां बंदे से मैंने पैसे लेने हैं, जिस बंदे से हमने पैसे लेने होते हैं उसको कहते हैं डेटर या अकाउंट रिसीवेबल, या उस बंदे का नाम। देखो हम, मैं और आप बैठे हैं, सामने से एक बंदा गुजरा, उससे 1 लाख रुपया हमने लेना है, तो आप मुझे क्या कहोगे, वो सुबहान जा रहा है, आप मुझे कहोगे वो मेरा डेटर जा रहा है, आप मुझे कहोगे वो मेरा अकाउंट रिसीवेबल जा रहा है। एक ही चीज के तीनों नाम, एक ही चीज के तीनों नाम है, सुबहान उसका अपना नाम है, डेटर उसका जनरल नेम है, अकाउंट रिसीवेबल उसका जनरल नेम है। जैसे हम कहते हैं वो फरहान है, फरहान एक लड़का है, फरहान एक आदमी है, लड़का और आदमी एक जनरल लफ्ज है। देखो लड़के से हमें पता तो नहीं लगता कि वो फरहान है या सुबहान है, ठीक है। तो इसी तरह जो जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं उनका एक जनरल नाम होता है, उसको हम डेटर या अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। तो अब असलात मैंने ये अलग अलग एंट्रीज करनी है, आप इन दोनों को कंबाइन करके ये बना सकते हो। अब साथ हमें ये कह रहा है कि जो चीजें हमने बेची थी ना, उनकी कॉस्ट कितनी थी, 3 लाख, उसकी क्या एंट्री होगी। देखो याद रखो, जब चीजें आती हैं तो वो डेबिट हो जाती हैं, जब हम उनको बेचते हैं तो वो इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाती है और वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर हो जाती है। साथ जब हमने ये चीजें परचेज की थी इन्वेंट्री, ये देखो ना, ये मर्चेंडाइज, ये मर्चेंडाइज, दो दफा मर्चेंडाइज, इधर भी देखो ना, ये मर्चेंडाइज है, ये मर्चेंडाइज है। जब ये मर्चेंडाइज आई थी तो इन्वेंट्री डेबिट हुआ था, जब ये मर्चेंडाइज बिक रही है तो क्या क्या हो जाएगा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी, और इसको हम किधर ट्रांसफर करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, कि जो हमने चीजें सेल की हैं उनकी कॉस्ट को ट्रांसफर कर देंगे, हम इसको किधर ट्रांसफर कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक हो गया बेटा। वो कहता है सोल्ड कॉस्टिंग, पहले कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं साथ,
मर्चेंडाइज जब हमने, चलो सेल की बात करते हैं, सेल फॉर कैश, सर सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी, कैश डेबिट हो जाएगी। फिर बेटा वो कहता है वो जो चीजें बेची हैं वो 50,000 की थी, सर इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट हो जाएगा, और अमाउंट यहाँ क्या लिख देंगे 50,000। बेटा ये वाली एंट्री है, ये वाली है। ये 2 अलग-अलग एंट्रीज है ना? ये 50 की अलग है और 60 की अलग है। हाँ। ये सेल्स की एंट्री है, सेल्स क्रेडिट कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट कैश अकाउंट डेबिट। और इसकी एंट्री क्या है 50,000 की, सर जब हम इन्वेंट्री को बेचते हैं इन्वेंट्री क्रेडिट और वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ट्रांसफर हो जाती है। बेटा पे एडवर्टाइजमेंट कैश क्रेडिट एडवर्टीजमेंट डेबिट। बेटा नेक्स्ट पे सैलरी कैश क्रेडिट सैलरी डेबिट। ठीक हो गया। अच्छा 7 चैंपियन। नेक्स्ट हमारे पास बेटा पे इलेक्ट्रिसिटी कैश क्रेडिट इलेक्ट्रिसिटी डेबिट। बेटे सेल टू अरशद ऑन क्रेडिट, सर सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी, अरशद डेबिट, और अरशद के साथ ब्रैकेट में मैंने क्या बोला था अकाउंट रिसीवेबल लिख लेना। अरशद के साथ ब्रैकेट में क्या लिख लेना अकाउंट रिसीवेबल लिख, ऊपर मैंने करवाया भी है एक क्वेश्चन। अच्छा अब बेटे दूसरा उसने बताया है कि कितनी कॉस्टिंग थी जो हमने बेची है, सर जो बेची है उनकी कॉस्ट 60,000, तो बेटा इन्वेंट्री क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट हो जाएगी, इन्वेंट्री क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट हो जाएगी। फिर परचेज की है, सर परचेज की है तो इन्वेंट्री या परचेजेस डेबिट, और जिस बंदे से खरीदी है उस बंदे का नाम है शायान, शायान क्रेडिट हो जाएगा। ब्रैकेट में इसके साथ अकाउंट पेएबल लिखना है, जिनसे परचेज करते हैं वो अकाउंट पेएबल होते हैं और जिनसे रिसीव करते हैं सॉरी जिनको सेल करते हैं वो अकाउंट रिसीवेबल होते हैं। बेटे 50,000 कलेक्टेड फ्रॉम सुबहान, तो कैश कलेक्शन होता है रिसीव करना, कैश डेबिट सुबहान क्रेडिट, ब्रैकेट में अकाउंट रिसीवेबल लिख लें। विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस से उठा के घर पैसे ले गया, सर कैश क्रेडिट हो जाएगा ड्राइंग्स डेबिट हो जाएंगे। ये देखो बेटा पर्सनल यूज ड्राइंग्स को कहते हैं, ड्राइंग्स डेबिट और कैश घर लेके जा रहे। रिसीव रेंट सर कैश डेबिट हो जाएगा रेंट क्रेडिट हो जाएगा। बेटे रिसीव रेंट है तो रेंट क्रेडिट हो जाएगा। अब आपका असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने मुझे एक क्वेश्चन ट्राई एक तो इसको अच्छे से करो ना, पेपर में इसी तरह का क्वेश्चन वो जर्नल बनाने को कहेगा। ये बेटे इसका आगे लेजर्स बने हुए हैं, ये हम इस पे लेजर और ट्रायल बैलेंस की बात कल करेंगे, लेजर और ट्रायल बैलेंस की बात हम इंशाल्लाह कल करेंगे। कल इसका बेटा हम जर्नल, इसका हमने इस जर्नल बना लिया, फिर इसका हम लेजर बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर इसकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक हो गया। साथ कल आपने बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो ट्राई करना है, ये पूरा ये डिट्टो कॉपी है जो मैंने अभी आपको करवाया है, जो मैंने डिट्टो है जर्नल सिर्फ बनाना, इसका क्या बनाना है आपने जर्नल बनाना। कल बेटा इंशाल्लाह 8 o'clock। ठीक है।